हर बार जब नया कर्मचारी लिफ्ट में जाता है, महिला बॉस उसका पीछा करते हुए उसमें घुस जाती है। आदमी का ध्यान आकर्षित करने के लिए भले ही वो भीड़भाड़ वाली जगह पर हो, वो चुपके से उसे 2 बार देख लेती है। छोटे कर्मचारी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि आमतौर पर सख्त दिखने वाली महिला बॉस पिछले 3 दिनों से एक पागल की तरह उसका पीछा कर रही है। फ्रांस की कई अमीर उसे चाहते हैं, पर वो एक गरीब लड़के पर फिदा है। 2 दिन पहले उसे पता चला कि वो बीमार है और साल भर बाद कभी मां नहीं बन पाएगी। संतान के लिए जो लड़की पहले रिश्तों को ठुकराती थी, उसने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। पर मुलाकात होते ही उसे लड़की से घिन हो गई। वो अहंकारी और बदजुबान था। वो घटिया आदमी उसके लायक नहीं था। वो एक अमीर और सशक्त महिला थी, पर जानती थी कि संतान बिना जीवन अधूरा है। संतान सुख के बिना वो चाहे कितनी भी धनवान हो, कभी खुश नहीं रह पाएगी। इसी दौरान जब वो उदास थी, एक राहगीर ने उसकी ध्यान आकर्षित किया। वो उसका जूनियर कर्मचारी था। उसने कूड़ेदान को लात मारकर गिराया और फिर जमीन पर बैठ खुद को पीटने लगा। औरत को न जाने उसमें क्या दिलचस्पी आ गई। शायद ऐसे आदमी से शादी करने के बाद जिंदगी वाकई बहुत मजेदार हो जाएगी। उस आदमी को एहसास नहीं था कि उसकी बॉस उसे दिल दे बैठी है। उसे लगा कि अपनी दौलत से इस लड़की को पाना आसान होगा, पर तभी उसने एक दिल तोड़ने वाला मंजर देखा। अचानक एक अजनबी औरत उस आदमी के पास आई, बिना पता चले कि उन दोनों का क्या रिश्ता है। 30 साल बाद उसका दिल धड़क उठा था, लेकिन वो पल भर में ठंडा हो गया। दुखी औरत के लिए उसके ब्लाइंड डेट वाले घटिया आदमी ने किस्मत बदल दी। औरत की बेरुखी से नाराज आदमी ने उससे बदतमीजी की, जिसे उसके अधीनस्थ ने देख लिया। उसने तुरंत आगे बढ़कर हेडबट मारा और हीरो की तरह उसे बचा लिया। फिर उसने अपनी बॉस से पूछा, क्या आप ठीक हैं? आदमी की ये कोमल चिंता महिला के दिल में फिर से जज्बातों की आग जगा देती है। लेकिन अब भी एक बात थी जिसने उसे असुरक्षा का एहसास दिलाया हुआ था। कंपनी की एक पार्टी में एक औरत उसे बहुत करीब नजर आ रही थी और वो खुद लगातार मौका तलाशती रह गई। जैसे ही वो औरत गई, उसने सुना कि वो निवेश में नाकाम रहा है। उसकी उम्र भर की जमा पूंजी डूब गई थी और उस पर 30 लाख युआन का भारी कर्ज भी था। इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि उस दिन पार्किंग स्थल में वो क्यों पागल हो गया था। क्योंकि ऐसा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करने वाला। उस शाम वो बाथरूम में उसके कमरे में गई और अपना मकसद बताया। मुझे पता है तुम पर भारी कर्ज है, मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें 30 लाख युआन दूंगी। वो हैरान था, क्या ये सच हो सकता है? आदमी को हिचकिचाते देख उसने मोबाइल निकाला और सीधे 50 लाख युआन ट्रांसफर किए। रात भर सोचकर अगले दिन वो उसे ढूंढने गया, जहां महिला उसका इंतजार कर रही थी। संपूर्ण जीवन के लिए पहले शादी और बाद में प्यार भी सुखद हो सकता है।